मतदान प्रतिशत कम से कम 72% होगा और ये बढ़कर 80% तक भी जा सकता है, पर यह मतदान प्रतिशत 70 की सीमा के अंदर सिमट गया। अब इस सीमा के अंदर सिमटने का फायदा भाजपा अपने को बोल रही है और कांग्रेस अपने को बोल रही है। ये तो अंतिम परिणाम तो 10 तारीख को ही आएगा। हम तो केवल अनुमान लगा सकते हैं कि इसका वास्तविक फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में 1,22,503 मतों का मतदाताओं ने प्रयोग किया और 523 बैलेट्स जो कि बुजुर्गों, विकलांगों और कोरोना पीड़ितों के लिए बांटे गए थे, जिसमें से जहां तक मुझे सूचना है 448, केवल 448 बैलेट्स वापिस आए हैं। तो जो गिनती होगी वो 448 बैलेट्स की होगी। इसके बाद लगभग अक्षेत्र के जो आर्मी पर्सन्स हैं या कर्मचारी हैं, 1800 बैलेट्स उन्हें भेजे गए हैं। 1800 बैलेट्स में से जो हमारा अनुमान है अंत तक लगभग 1000 मत बैलेट्स वापिस आ पाएंगे। तो लगभग मैक्सिमम बैलेट्स जिनकी काउंटिंग हो सकती है वो 2200 के करीब, और जो हमारा अनुमान है 1000 वो और 448, ये लगभग जो बैलेट्स जिनकी काउंटिंग होगी लगभग 1500 के करीब होगी और कुल मत 1,24,503 मतदाता भाग्य का फैसला कर चुके हैं कि बड़ौदा को अगला विधायक कौन मिलने जा रहा है। क्या 43 साल का सूखा भारतीय जनता पार्टी यहां से तोड़ पाएगी? 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 1980 के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी इस बड़ौदा की सीट पर अपना वर्चस्व नहीं लहरा पाई। 2005 तक बड़ौदा की विधानसभा सीट चौधरी देवीलाल और INLD का गढ़ रही। 2005 के बाद ये पहले रिजर्व हल्का था, इसे तोड़कर सामान्य हल्का बनाया गया, सामान्य विधानसभा क्षेत्र में बदला गया। उसके बाद यहाँ लगातार 3 बार 2009, 2014 और 2019 में कांग्रेस पार्टी की ओर से श्री कृष्ण हुड्डा 3 बार विधायक बने। 2019 में एक नजदीकी मुकाबले में उन्होंने योगेश्वर दत्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पटकनी दी। वो एक त्रिकोणीय मुकाबला था। अब आमने सामने की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। जो राजकुमार सैनी और INLD, LSP से राजकुमार सैनी मैदान में थे, INLD से जोगेंद्र मलिक मैदान में थे। तो हमें जो लगता है INLD और राजकुमार सैनी तीसरे और चौथे स्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि बड़ौदा में कौन कितने वोट हासिल करता है। बड़ौदा के मैदान में राजकुमार सैनी और INLD की लड़ाई जीत की नहीं थी, केवल अपना मत प्रतिशत बढ़ाने की थी और कितना हिस्सा वो प्राप्त कर पाते हैं।
अभी एक ब्लॉक वाइज भी बात हम कर लें, यहां पर 3 ब्लॉक हैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में, भैंसवाल ब्लॉक, कथूरा ब्लॉक और मुंडलाना ब्लॉक। तो भैंसवाल ब्लॉक से खुद योगेश्वर दत्त प्रत्याशी हैं और वो अपने ब्लॉक में मजबूत भी नजर आए। भैंसवाल ब्लॉक में सबसे ज्यादा लीड और पूरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा लीड यदि योगेश्वर दत्त को मिल रही है तो वो स्वयं अपने ही गांव भैंसवाल से मिल रही है। जो हमने मतदाताओं के रुझान को जाना, हमारे अनुसार मैं सबसे ज्यादा जो लीड योगेश्वर दत्त कर रहे हैं वो भैंसवाल गांव से ही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक बढ़त पूरे चम्मन के चम्मन गांवों में सबसे ज्यादा भैंसवाल गांव से मिल रही है। भाजपा का दूसरा लीडिंग गांव भी मैं बता दूं, मेरे अनुमान में भाजपा का दूसरा लीडिंग गांव होगा सिकंदरपुर माजरा। अभी मैं अंतर बाद में डिस्क्लोज करूंगा। इसी तरह से 2 गांव जो कांग्रेस के सबसे मजबूत गांव हैं, इंदुराय नरवाल उर्फ भालू का स्वयं का गांव रिंढाना। मुझे लगता है रिंढाना गांव में इंदुराय नरवाल उर्फ भालू को सबसे ज्यादा बढ़त, लगभग 2000 से 2200 मतों की बढ़त रिंढाना गांव में मिल सकती है। लोगों ने काफी अफवाहें हवा भी चलाई, इंदुराज अपने गांव में 50-50 है, 60-40 है, 70-30 है, पर मेरे अनुमान में 80-20 या 85-15 का चुनाव रिंढाना गांव में था, जो मतदाताओं का मुझे रुझान दिखा। इसके बाद हमें इंदुराय नरवाल उर्फ भालू के लिए सबसे मजबूत गांव मुंडलाना प्रतीत होता है। मुंडलाना में भी करीब और बड़ौदा, मुंडलाना और बड़ौदा में ये दोनों कांग्रेस के मजबूत गांव प्रतीत हो रहे हैं। मुंडलाना और बड़ौदा में लगभग 1000 से 1200 की लीड कांग्रेस की झोली में जा सकती है। जागसी गांव भी एक ऐसा गांव है जहां कांग्रेस को भारी लीड, लगभग 1000 मतों की लीड मिल सकती है। अब मैं प्रत्येक गांव का विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले रानाखेड़ी गांव। रानाखेड़ी गांव भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रहा है। रानाखेड़ी गांव में 400 वोटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज मैं आपको एक ग्राउंड का सर्वे, ये एग्जिट पोल में कल भी जारी कर सकता था, परंतु मैंने वास्तविकता को जानने का प्रयास किया, हर फैक्टर को जानने का प्रयास किया, ताकि लोगों की हमारे चैनल के प्रति जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे और लोग भविष्य में भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी दर्शक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, सभी से मेरा अनुरोध है, राइट साइड में शेयर का बटन है, शेयर पर जाकर शेयर टू ग्रुप्स करें, शेयर टू फ्रेंड्स करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी हरियाणा का निवासी बड़ौदा के एग्जिट पोल या लगभग परिणाम को जानना चाहता है तो वो परिणाम के नजदीक पहुंच सके, और जो बड़ौदा हल्के का मतदाता है वो अपने गांव में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये जानना चाहता है, तो वो उस अनुमान के नजदीक पहुंच सके। अब मैं बात करूंगा जागसी, दूसरा गांव है जागसी। जागसी में लगभग 1000 मतों की बढ़त यहां पर कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है।
मातन गांव में 200 से 300 वोटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। छतेरा गांव में 200 से 300 मतों की बढ़त कांग्रेस की झोली में दिखाई दे रही है। भारोठी पानीपत रोड का गांव 300 वोटों की बढ़त यहाँ भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा सकती है। जवाहरा, जहां पिछली बार काफी बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को पछाड़ा था, कांग्रेस को केवल 192 ही मत प्राप्त हुए थे जवाहरा गांव में। इस बार कांग्रेस ने अपने मतों की संख्या को भी बढ़ाया है और जो हार के मार्जिन को कम करने में कामयाब हुई है कांग्रेस। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर केवल 400 से 500 वोटों के बीच सिमट रहा है। दुराना गांव 400 वोटों की लीड कांग्रेस को जा सकती है। बुसाना गांव में भी 300 से 400 वोटों की लीड कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं बात करूंगा पानीपत रोड के अंतिम गांव चिराना की। लगभग 300 से 500 मतों की लीड यहां पर कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं बात करूंगा शामली गांव की। यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो हार के अंतर को कम करने में क्या कामयाब रही है और जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच अंतर है, यहाँ पर कांग्रेस लगभग 700 से 800 वोटों की लीड तक सिमट जाएगी। मुंडलाना गांव में 1000 से 1200 मतों के बीच कांग्रेस आगे रह सकती है। रामगढ़ केवल 400 वोटों का गांव था, 370 वोट पोल हुए हैं और 370 वोटों के बीच यहां पर 250 वोटों की बढ़त मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं बात करूंगा महमूदपुर गांव की। 400 से 500 वोटों की बढ़त यहां कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करूंगा सिरसाट गांव, पानीपत रोड पर एक छोटा सा गांव सिरसाट, 300 वोटों की बढ़त यहां भी कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करूंगा सिवानका गांव की। सिवानका गांव में नजदीकी मुकाबला कांटे की टक्कर है और इस कांटे की टक्कर में मुझे 100 वोटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। अहमदपुर माजरा एक छोटा ब्राह्मण बाहुल्य गांव, बढ़त भारतीय जनता पार्टी की झोली में 350 वोटों की बढ़त दिखाई दे रही है। बिचपड़ी कांटे की टक्कर के बीच में मुझे कांग्रेस पार्टी आगे रहती दिखाई दे रही है। 200 वोटों से बिचपड़ी गांव में कांग्रेस पार्टी आगे रह सकती है। गंगाना गांव में जो कांग्रेस का जीत का अंतर पहले काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, अब गंगाना गांव में कांग्रेस की जीत का अंतर सिमटता हुआ मुझे केवल 700 वोटों तक दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करूंगा जोगेंद्र मलिक के स्वयं के गांव ईशापुर खेड़ी में। यहाँ पर लगभग 900 वोटों की लीड जोगेंद्र मलिक की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरे स्थान पर कांग्रेस पार्टी रहेगी। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से इस गांव में, क्योंकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से 150 मतों से आगे रह सकती है। इसके बाद नूरनखेड़ा गांव कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर के बीच प्रदीप सांगवान का भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाना और उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यहाँ कांटे की टक्कर है। सोमवीर सांगवान का भी प्रभाव इस गांव में झलक रहा है और 100 वोटों की बढ़त यहाँ भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा सकती है। इसी प्रकार मैं बात करूंगा गढ़वाल गांव में लगभग 700 से 800 मतों की लीड कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती दिखाई दे रही है। अब मैं बात करूंगा भावड़ गांव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा गेन किया है। भावड़ गांव बिल्कुल कभी इंदुराय नरवाल और कांग्रेस का गढ़ प्रतीत हो रहा था। यहाँ पर कांटे का मुकाबला हुआ और अंत में 300-400 वोटों की लीड कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं बात करूंगा निजामपुर गांव में लगभग 200 से 250 वोटों की लीड भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा सकती है। इसके बाद रिन्हाना खुद का इंदुराय नरवाल उर्फ भालू कांग्रेस के प्रत्याशी का गांव,
यहाँ पर 2200 वोटों की भारी भरकम लीड। इस हल्के में यदि किसी प्रत्याशी को सबसे ज्यादा लीड मिलेगी तो वो मुझे लगता है टिंडाना गांव से इंदुराज नरवाल उर्फ भालू को मिलेगी। इसके बाद मैं बात करूंगा बनवासा गांव। अंत में आते आते मुकाबला कड़ा हो गया और यहाँ 300 वोटों की लीड मुझे इंदुराज नरवाल उर्फ भालू की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद कड़पा गांव में बनवासा के बाद मैं बात करूंगा कोड़ा गांव की। लगभग कांटे का मुकाबला है कि डॉक्टर केसी बांगड़ का गांव है। यहाँ भी जोरदार टक्कर देखने को मिली। लगभग 150 से 200 वोटों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी योगेश्वर दत्त आगे रहता हुआ दिखाई दे रहा है। बुटाना गांव, यदि किसी जाट बाहुल्य गांव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा गेन किया है तो वो बुटाना गांव में गेन किया है। जो अंतर एक समय पे 1200 का दिखाई दे रहा था, अब वो अंतर घटता हुआ 200 से 300 तक सिमट गया है। यहाँ अंत में आकर कांग्रेस जीत तो रही है पर वो जीत का अंतर केवल 200 से 300 के बीच रह गया। इसके बाद और जो बुटाना के 2 पाने हैं या 2 पंचायतें हैं, बुटाना कुंडू में जीत रही है कांग्रेस और उस का जो क्षतिपूर्ति भारतीय जनता पार्टी बुटाना खेतलान पाना या बुटाना सांगवान पाना बोल सकते हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा गेन किया। सोमवीर सांगवान और प्रदीप सांगवान ने एडी चोटी का जोर लगा दिया यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी गेन करते हुए इस अंतर को पाटने में कामयाब रही और केवल 250 मतों तक कांग्रेस पार्टी की लीड सिमट गई। अब मैं बात करूंगा बड़ौदा, जिस गांव के नाम से इस हलके का नाम है। एक समय पे बड़ौदा में भी हमें भारी भरकम लीड दिखाई दे रही थी। बड़ौदा खासा पाना में कांग्रेस, जो बड़ौदा ठुठान भी बोला जाता है, बहुत ज्यादा गेन किया यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ पर 200 से 300 की लीड और बड़ौदा मोरपाना में लगभग 800 से 1000 मतों की लीड कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर बड़ौदा में लगभग 1100 से 1200 की लीड बड़ौदा गांव से कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। छपरा गांव, एक समय पे लग रहा था कि छपरा गांव में आसानी से भालू जीत सकता है, परंतु यहाँ पर भी उलटफेर हुआ। कुछ भीतर घात के भी अंदेशा दिखा। यहाँ पर 250 से 300 मतों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी छपरा गांव में आगे रहता दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करूंगा धनाना भी रिंडाना गांव का गुहान था, भालू के खुद के गांव का गुहान था, परंतु ब्राह्मण बाहुल्य और नॉन जाट बाहुल्य होने से यहाँ का सीधा सीधा फायदा योगेश्वर दत्त और भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। धनाना गांव से लगभग 400 से 600 के बीच की लीड भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं बात करूंगा कथूरा गांव। यदि किसी गांव में सबसे बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो गांव है कथूरा। कथूरा गांव में एक समय पे भालू की लीड 2000 कांग्रेस पार्टी 2000 मतों से आगे दिखाई दे रही थी। कथूरा गांव में इस बड़ौदा हल्के में कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा और बड़ी भीतरघात का सामना करना पड़ा है। कथूरा गांव में कांग्रेस के साथ छल धोखा हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस का जो वोटर दिखाई दे रहा था वो अंतिम 2 रातों में बदल गया। धीरे धीरे माहौल बदला। दिन में जो लीड 800 की दिखाई दे रही थी वो मुझे तो लगता है कि कांटे का मुकाबला है। ये लीड केवल 300-400 तक भी सिमट सकती है और उलट फेर भी हो सकता है। यहाँ मामूली लीड भारतीय जनता पार्टी की बिचौली में जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रशासनिक अधिकारी की सहायता से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेन किया है और उस प्रशासनिक अधिकारी की मदद से यहाँ पर कथूरा गांव में उलटफेर संभव कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। कथूरा गांव, इसके बाद भंडेरी गांव की बात करूंगा। भंडेरी गांव में 600 वोटों की लीड यहाँ पर मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। औलाना गांव में एक समय पे 1500 की लीड दिखाई दे रही थी, पर औलाना गांव में वोटिंग परसेंटेज भी कम रहा है, परंतु
औलाना गांव में फिर भी लीड, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की झोली में 800 मतों से कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। ठसका गांव ब्राह्मण बाहुल्य गांव 600 से 800 वोटों के बीच लगभग 700 मतों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे रह सकता है। म्हारा गांव में 400 से 500 मतों से यहाँ पर मुझे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी आगे रहता दिखाई दे रहा है। रबड़ा गांव में एक समय पे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने यदि किसी गांव में लूज किया है तो वो रबड़ा गांव एक समय पे 400 से 500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे दिखाई दे रहा था। रबड़ा गांव में यहाँ पर कांग्रेस ने गेन किया है, भारतीय जनता पार्टी ने लूज किया है। मुकाबला कांटे का है, फिर भी केवल 100 मतों की हार जीत हो सकती है। अंतिम समय में भी भारी भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। 100 मतों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे रह सकता है। सिकंदरपुर माजरा भारतीय जनता पार्टी का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग गांव, लगभग 1100 से 1200 मतों की लीड यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की झोली में, योगेश्वर दत्त की झोली में जा रही है। बड़ी ब्राह्मण जिसे बामनों वाली बड़ी भी कहा जाता है, 800 वोटों की लीड यहाँ पर मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। राजीव जैन अंतिम समय तक भी इस क्षेत्र में, इस गांव में बने रहे और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को इस गांव से भारी भरकम जीत दिलवा कर राहत की सांस ले रहे होंगे। अब राजीव जैन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पूर्व में मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी सोनीपत से विधायक थी, महिला समाज एवं कल्याण मंत्री थी पिछली योजना में। पुठी गांव में नेक टू नेक फाइट थी, कांटे का मुकाबला था, पर यहाँ पर 100-150 मतों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे रह सकता है। अब मैं बात करूंगा भैंसवान खुर्द की। भैंसवान खुर्द रोहतक रोड पर एक प्रमुख गांव है, यहाँ पर कांग्रेस भारी दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी पर। यहाँ इस गांव में भीतर घात हुई है, परंतु फिर भी कांग्रेस 400 से 500 मतों के बीच आगे रह सकती है। मदीना गांव में भी अंतर पाटने में काफी कामयाब हुई है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर कांग्रेस 250 मतों से आगे रह सकती है। चिचराना गांव में 300 मतों से कांग्रेस आगे रह सकती है। मिर्जापुर केडी गांव में लगभग 150 से 250 मतों के बीच कांग्रेस पार्टी आगे रह सकती है। रूखी गांव में 650 मतों के करीब मुझे कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है। मोई गांव में 200 से 300 मतों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी योगेश्वर दत्त आगे रहता दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करूंगा कटवाल गांव की। कटवाल में 600 से 800 मतों के बीच कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी आगे दिखाई दे रहा है। भैंसवाल गांव जो खुद योगेश्वर दत्त का गांव, यदि योगेश्वर दत्त इस हलके में सबसे ज्यादा मार्जिन से किसी गांव से जीत रहे हैं तो वो खुद स्वयं योगेश्वर दत्त का स्वयं का गांव भैंसवाल, जहां पर 2000 के भारी भरकम मार्जिन से योगेश्वर दत्त कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल भालू पर लगभग 2000 मतों से आगे हैं। बिलबिलान गांव में कांटे की टक्कर थी, कांटे की टक्कर में कांग्रेस पार्टी, छोटा गांव है, कांग्रेस पार्टी लगभग 100 से 150 मतों से बिलबिलान गांव में आगे रह सकती है। अब मैं बात करूंगा रिवाड़ा गांव में लगभग 150 से 250 मतों के बीच में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी इंदुराज नरवाल भालू आगे रहता दिखाई दे रहा है। इसके बाद में आंवली गांव में भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है। कांटे की टक्कर हो गई, एक समय पे कांग्रेस की यहाँ पर लीड 1000 मतों की प्रतीत हो रही थी, परंतु मेरा मन नहीं कहता कि आंवली गांव से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आंवली गांव भैंसवाल गांव का गुहान था, भाईचारा था, परंतु फिर भी मुझे आंवली गांव में कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और वो जो लीड है वो 1000 से कम होकर 100 से 200 मतों के बीच सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद मैं बात करूंगा जसराना, 400 से 500 मतों की लीड कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद गुमाना, इस बड़ौदा हल्के का अंतिम गांव जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, गुमाना गांव में 400 मतों की लीड कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं कुल मतों की बात करूंगा, मेरे अनुमान में 56,000 कम से कम मत जो इंदुराज नरवाल की झोली में जा सकते हैं और अधिक से अधिक 60,000, तो 56 से 60 के बीच इंदुराज नरवाल उर्फ भालू कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रह सकते हैं। अब मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त की।
योगेश्वर दत्त कम से कम यहाँ पर 50,000 मतों पर रहते दिखाई दे रहे हैं और अधिक से अधिक 54,000 पर रहते दिखाई दे रहे हैं। तो किसी भी हाल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा। यहाँ पर आईएनएलडी और राजकुमार सैनी दोनों का तीसरे और चौथे स्थान का मुकाबला है। दोनों 6 से 8,000 मतों प्रतीत हो रहे हैं। एक समय पर लग रहा था कि दोनों प्रत्याशी 10-10 हजार का आंकड़ा छू सकते हैं, परंतु जो अंतिम समय के रुझान निकल कर आ रहे हैं, लोग जब कल पोलिंग बूथ से निकल रहे थे, मैं बहुत से लोगों से जान रहा था, पर इनेलो और राजकुमार सैनी का वोट बैंक घटा है। अंतिम समय पर आकर दोनों 6 से 8,000 के बीच में आकर सिमट सकते हैं। यहाँ पर अंतिम परिणाम कांग्रेस पार्टी बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव लगभग 6,000 मतों से जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये केवल अनुमान है, अंतिम परिणाम नहीं है। ये हमारी भी परीक्षा है कि हम कितने स्ट्रिक्ट साबित होते हैं, कितने एक्यूरेट साबित होते हैं। बाकी हम बिल्कुल चम्बन के चम्बन गांवों में बूथ लेवल की ग्राउंड रिपोर्ट कलेक्ट की, उसके बाद आज पूरा दिन कलेक्शन और उसके बाद एनालाइज किया उस डाटे को। उस डाटा से जो कंक्लूजन निकल के आया वो मैंने आपके सामने रखा। एक और बात की चर्चा करना चाहूंगा। टोटल चम्बन गांवों में से मुझे लगभग 31 से 33 गांवों में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी आगे रहता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 से 22 गांवों में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी योगेश्वर दत्त आगे रहता हुआ दिखाई दे रहा है और एक गांव में यहां पर आईएनएलडी का प्रत्याशी यहां पर ईशापुर खेड़ी गांव से हमें जो दिखाई दे रहा है, एक गांव में ईशापुर खेड़ी गांव जो स्वयं जोगेंद्र मलिक का गांव है, यहां पर ईशापुर खेड़ी गांव से जोगेंद्र मलिक के गांव से खुद जोगेंद्र मलिक आईएनएलडी आगे रहती हुई दिखाई दे रही है।